औरत की पूरी आज़ादी कई देशों में अब भी एक ख्वाब है। दुनिया एक तरफ आगे बढ़ रही है, रोज नई चीजें बन रही हैं। दूसरी तरफ इस आगे बढ़ने रोज आविष्कार हो रही नई चीजों का इस्तेमाल औरतों को और भी ज्यादा पीछे ढकेलने के लिए किया जा रहा है। ईरान में हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं के लिए ड्रोन के बेहद खतरनाक इस्तेमाल की खबर आई है। ईरान में औरतें घर से बाहर हैं तो सरकार की नजर में रहेंगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई कैदी रहता है। ये है ईरान की चौंकाने वाली सच्चाई, जहां महिलाओं से खबर आई है कि महिलाओं पर नजर रखने के लिए ड्रोन, कैमरे और ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट ने इस राज से पर्दा उठाया है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। ईरान की सरकार ने ईरानी महिलाओं के लिए हिजाब पहनने के सख्त आदेश दिए हैं। पिछले कुछ सालों से महिलाएं लगातार इसका विरोध कर रही हैं। ईरान से लगातार महिलाओं द्वारा हिजाब के विरोध की खबर आती रही है। इस वजह से कई औरतों ने अपनी जान भी गंवा दी है। लगभग 2.5 साल पहले हिजाब का विरोध करने के लिए अपनी जान गंवा चुकी माशा अमीनी का किस्सा अब भी लोगों के जहन में ताजा है। माशा ने हिजाब पहनने से मना किया। ईरानी औरतों को कायदे कानून का पाठ पढ़ाने वाली आतताई पुलिस गश्त-ए इरशाद उसे गिरफ्तार करके ले गई, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में उसके साथ इतनी हिंसा हुई कि उसकी जान चली गई। माशा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद भी ईरानी औरतों के हौसले मंद नहीं पड़े। उन्होंने लगातार थोपे हुए हिजाब का विरोध किया और अपनी आज़ादी की मांग करती रहीं। गाहे बगाहे ईरान में औरतें इस हिजाब के खिलाफ संगठित नजर आती हैं। औरतों का ये जज्बा ईरान की हुकूमत पर इतना भारी पड़ा है कि हुक्मरानों ने अब तकनीक के सहारे औरतों के हौसलों को पस्त करने का तरीका चुन लिया है। सरकार आमादा है कि इन सभी ईरानी औरतें हिजाब पहने। अपनी बात मनवाने के लिए ईरानी सरकार हाईटेक तरीके अपना रही है। संयुक्त राज्य की एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन आसमान से महिलाओं पर नजर रखते हैं। चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक और सड़कों पर लगे हाईटेक कैमरे हर कदम की नजर रखते हैं। इतना ही नहीं, एक खास ऐप जिसका नाम है नाजर, वो नागरिकों और पुलिस को नियम तोड़ने वाली महिलाओं की शिकायत करने की इजाजत देता है। ये औरतों पर दोहरी मार की तरह है। एक नज़र सरकार और दूसरी उन लोगों की जो जबरन औरतों को पर्दे में देखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हो रही हैं औरतें इसका शिकार। अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनती तो नाजर ऐप उसे ट्रैक करता है। फिर ऑनलाइन सिस्टम उस महिला के वाहन को फ्लैग कर देता है। इसके बाद वाहन के मालिक को मैसेज जाता है कि आप हिजाब कानून तोड़ते हुए पाए गए हैं। इसे नज़रअंदाज किया तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। सोचिए, एक छोटी सी आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी सज़ा बन सकती है। तेहरान और दक्षिणी ईरान में ड्रोन और कैमरे हर पल निगरानी कर रहे हैं। 2 साल की रिसर्च के बाद आई यूएन की इस रिपोर्ट में, जिसमें पता चला कि ईरान में मानवाधिकारों को खुला उल्लंघन किया जा रहा है, खासकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ। नए कानून के तहत हिजाब ना पहनने की सजा 10 साल की जेल और $12,000 का जुर्माना हो सकती है। इतना ही नहीं, इस्लामिक पीनल कोड के आर्टिकल 286 में करप्शन ऑफ अर्थ के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि ये महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमला है। हालांकि ईरान सरकार ने अब तक चुप्पी साध रखी है। खास बात तो ये है कि दिसंबर 2024 में इस सख्त कानून को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अगर ये लागू हुआ तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। एक ओर हम मंगल पर कदम रखने की कोशिश में हैं और दूसरी ओर दुनिया की कई ऐसी जगह हैं जहां औरतों को मूलभूत आज़ादी भी नसीब नहीं है। आज़ाद होने की उनकी हर कोशिश को कुंद कर दिया जाता है। इसके लिए नई तकनीकों की मदद भी ली जाती है। ईरान से आई इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से बताया है कि दुनिया औरतों के लिए कितनी मुश्किल है। ईरान में ये मुश्किल और भी ज़्यादा है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.